आज हम कवर करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी के CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप कार्डिक सिस्टम की फुल वीडियो, फुल लेक्चर्स कवर करें, देन कार्डिक सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2020 के क्वेश्चन, सो 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। The action potential recorded from pacemaker tissue, SA node, AV node of mammalian heart is shown in the following diagram. On the basis of mechanism of generation of action potential in pacemaker tissue, the following statement were proposed from the above figure. ये हमें SA node का एंड AV node का एक्शन पोटेंशियल का हार्ट का हमें ग्राफ गिवन है। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट। सो आप सब जानते हो जो ग्राफ है, ये जो वेव्स है, एक्शन पोटेंशियल है, ये ऑलरेडी हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें पता है ये क्या होता है। जब SA नोड एक्साइटमेंट लेती हैं, जब SA नोड फायर करती हैं, तो वो किस वे में फायर करती हैं, कैसे उनका पहले सोडियम चैनल ओपन होता है, देन उनका कैल्शियम चैनल ओपन होता है, डीपोलराइजेशन होता है, देन जब वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ जाके उनका पोटेशियम चैनल ओपन होता है। पोटेशियम चैनल किस वोल्टेज पे ओपन होता है, सारे चैनल किस वोल्टेज पे ओपन हुए हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसमें बोला है कि फनी चैनल, फर्स्ट स्टेटमेंट है फनी चैनल आर एक्टिवेटेड एट बी पॉइंट पे ये चैनल एक्टिवेट हुए हैं। बी पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यस बी पे ही तो एक्टिवेट होते हैं। बी पॉइंट पे क्या होता है, बी पॉइंट पे हमारा -60 वोल्टेज आ जाता है, -60 एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। अब -60 पे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। तो जब भी तो हमारा ये जो फनी चैनल है, ये जो फनी सेल्स हैं, इनका एक्शन पोटेंशियल, ये जो फनी सेल्स हैं, ये एक्साइटमेंट लेती हैं। इफ़ आप प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करें तो हमने बताया था कि -60 हमारा फनी सेल्स की सोडियम चैनल का ओपनिंग पॉइंट है, वो उसका ओपनिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे ये चैनल ओपन हो जाते हैं और एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाता है, एक्साइट होना स्टार्ट हो जाती है फनी सेल्स। सो यस, ए हमारा करेक्ट है, एक ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ K पॉजिटिव अकर एट ए पॉइंट पे K पॉजिटिव का आउटवर्ड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ हम देखें इस पॉइंट को, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड हमारा यहाँ पे पहले सोडियम चैनल ओपन हुआ, फिर कुछ टाइम बाद सोडियम क्लोज हो गया, फिर कैल्शियम ओपन हुआ, फिर हमारा जब +10 आया तो कैल्शियम क्लोज हो गया, अब पोटेशियम ओपन हुआ। तो इस पॉइंट से पोटेशियम ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। पोटेशियम ओपन होता है तो पोटेशियम का फ्लो किस साइड होता है, पोटेशियम आउटवर्ड फ्लो लेता है, पोटेशियम सेल से आउटवर्ड फ्लो लेता है। और इसमें क्या बोला है, आउटवर्ड फ्लो लेता है पोटेशियम ए पॉइंट पे। यस, ए पॉइंट पे पोटेशियम आउटवर्ड फ्लो ही तो लेता है। ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जब फिर से हमारा रीपोलराइजेशन हो रहा है। फिर बी पॉइंट पे फिर से नया स्टार्ट हो जाएगा एक्साइटमेंट। ओके, सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी पे जाते हैं। टी कैल्शियम ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल आर क्लोज्ड एट सी पे ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। सी पे तो हमारे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। सी हमारा रॉन्ग है, सी हमारा रॉन्ग है। ये जो सी पॉइंट गिवन है, इस सी पॉइंट पे तो सोडियम चैनल क्लोज होते हैं। आप यदि ग्राफ को देखें जाके, यहाँ पे हमारे सोडियम चैनल क्लोज होते हैं और कैल्शियम चैनल ओपन होता है, क्योंकि ये है हमारा -55 और -55 क्या होता है, -55 सोडियम का क्लोजिंग पॉइंट है और कैल्शियम का ओपनिंग पॉइंट है। तो सी हमारा रॉन्ग है। फास्ट सोडियम चैनल आर ओपन एट डी पे सोडियम चैनल ओपन होते हैं, नहीं। बी पे सोडियम चैनल ओपन होंगे और सी पे तो क्लोज हो जाएंगे। डी तक तो सोडियम का नाम भी नहीं आएगा। डी पे हमारे कौन से ओपन होते हैं, इस वक्त ओपन रहते हैं, इस वक्त कैल्शियम चैनल ओपन रहते हैं। तो हमारा डी भी हमारा रॉन्ग है। फिर आता है ई में क्या बोला है, द अपवर्ड फेस एट डी इज लार्जली ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम। जो डी का अपवर्ड फेस है, डी का अपवर्ड फेस कौन सा है, डी से ऊपर वाला, जो डी का अपवर्ड फेस है वो हमारा सोडियम के मूवमेंट की वजह से आ रहा है। सोडियम का यहाँ पे रोल ही नहीं है, सोडियम का रोल है यहाँ पे, कैल्शियम का रोल है यहाँ पे, पोटेशियम का रोल है यहाँ पे। तो ये हमारा किसकी वजह से आता है, कैल्शियम की वजह से आता है। तो हमारा ई भी रॉन्ग है, हमारा ए और बी करेक्ट है। देखते हैं ए और बी हमें गिवन है ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो आपको फनी चैनल का एक्शन पोटेंशियल याद हो, मैंने कराया था तो क्या बताया था कि पहले -60 पे सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फिर -55 पे वो ऑफ हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, -55 पे कैल्शियम ओपन होते हैं और वो +10 पे जाके ऑफ होते हैं, +10 पे पोटेशियम ओपन हो जाता है और फिर से रिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और -60 ही उसका ओपनिंग पॉइंट होता है और -60 ही हमारा नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये फनी चैनल होते हैं, अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो ये ग्राफ एज इट इज आया है जैसा हमने क्लास में पढ़ा है, 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जो भी मैंने 4 ग्राफ्स पढ़ाए हैं कार्डिक सिस्टम में, फर्स्ट हमने पेसमेकर सेल्स का पढ़ा है, फिर हमने वेंट्रिकुलर का फुल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है, फिर हमने कार्डिक साइकिल का फुल ग्राफ पढ़ा है, फिर हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ पढ़ा है। तो ये चारों जो हमारे ग्राफ्स हैं, ये चारों जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस या वोल्टेज डिफरेंसेस हैं, ये कंप्लीट करके जाने हैं। इनसे क्वेश्चन 4 मार्क्स का एवरी टाइम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 में ही आया है कार्डिक सिस्टम से, CSIR से। सो कार्डिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैंने एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक कार्डिक सिस्टम रखा। ओके, देखते हैं। The discharge pattern in the single afferent nerve fiber from carotid sinus at various level of mean arterial pressure are plotted against change in aortic pressure with time in the following figure। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें aortic प्रेशर दिया है। aortic प्रेशर का मतलब क्या होता है, aorta कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, मतलब aortic वॉल जो है वो कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी। और हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर दिया है। मीन आर्टेरियल प्रेशर तो हम जानते ही हैं, ब्लड का फ्लो किस प्रेशर में हो रहा है, वो है हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर। ओके, फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। तो हम यदि इसको देखें, इस फुल ग्राफ को देखें हम, तो क्या समझते हैं इस फुल चार्ट से। इसका मतलब यदि हम सिर्फ ऊपर के फेसिक आउटिक प्रेशर को देखें, नीचे की अभी नया देखें मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो हम क्या समझते हैं, ये जो हमें फेसिक आउटिक प्रेशर दिया है ये हमें गिवन है कार्डिक साइकिल से, जो हमने कार्डिक साइकिल पढ़ी थी। कार्डिक साइकिल हम कैसे पढ़ते थे, कार्डिक साइकिल हम पढ़ते थे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कार्डिक साइकिल पढ़ते थे हम लोग। अब आप बताइए, इस फॉर्म में इस जगह पे हमारा ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ मैंने टिक लगाया है, इस पॉइंट पे हमारा आउटिक वॉल्व ओपन होती थी और इस पॉइंट पे आउटिक वॉल्व क्लोज भी हो जाती थी, इस पॉइंट पे आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाती थी। ओके, यही तो होता था, हमारी आउटिक वॉल्व यहाँ पे ओपन होती थी। क्यों ओपन होती थी, क्योंकि वेंट्रिकुलर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इफ आप ग्राफ को देखें तो वेंट्रिकुलर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से आउटिक वॉल्व ओपन हो जाती थी। तो यहाँ पे हमारा कार्डिक साइकिल ना देखे, सिर्फ आउटिक वॉल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। तो हमारा इस जगह पे ओपन हो रही है, इस जगह पे क्लोज हो रही है। ओके, इस चीज़ को यदि हम मीन आर्टेरियल प्रेशर से एक बार देखें, तो जहाँ पे ओपन हो रही है वहाँ पे हमारा फ्लो बढ़ जाता है और जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पे फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 100 के अराउंड होता है। उससे ज़्यादा है, उससे कम है, वो हमें अभी देखना ही देखना। ओके, तो इस जगह पे जहाँ ओपन हो रही है वहाँ पे हमारा फ्लो बढ़ जाता है, फिर क्लोज होती है तो फ्लो कम हो जाता है, फिर ओपन होती है तो फ्लो बढ़ जाता है, फिर क्लोज होती है तो फ्लो बंद हो जाता है, फिर ओपन होती है फ्लो बढ़ जाता है, फिर क्लोज होती है बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि आउटिक वॉल्व ओपन है या नहीं, क्योंकि आउटिक वॉल्व ओपन होंगी जब भी तो हमारा आउटा से ब्लड जाना शुरू होगा ऑब्वियसली। तो ये हमारा ये फुल ग्राफ है, ये ग्राफ हमें समझ में आ गया ग्राफ क्या है। हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर 200 दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये तो खतरनाक है ह्यूमन बीइंग के लिए, इतना ज़्यादा मीन आर्टेरियल प्रेशर होना। 125 भी प्रॉब्लमेटिक है, 75 भी बहुत कम हो गया, 50 भी बहुत कम हो गया। तो हमारा नॉर्मल क्या है, 100 के अराउंड है। ओके, अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन देखें, तो इसमें लिखा है बैरो रिसेप्टर आर मोर सेंसिटिव टू फेसिक चेंज ऑफ आउटिक प्रेशर एट नॉर्मल एमएपी। बैरो रिसेप्टर जो है मोर सेंसिटिव है आउटिक प्रेशर के फेस के चेंज होने पर नॉर्मल एमएपी में। ऑब्वियसली बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, बैरो रिसेप्टर आर्टेरियल प्रेशर को कम कर देते हैं, बैरो रिसेप्टर आर्टेरियल प्रेशर को कम कर देते हैं। 120 होता है, उससे ज़्यादा होता है प्रेशर तो एकदम से उसको रोक देते हैं। तो बैरो रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव है आउटिक प्रेशर पे, क्योंकि जैसे ही आउटा यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा फिर कम हो गया। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, बैरो रिसेप्टर पे। आप लोगों को बताया था कि मीन आर्टेरियल प्रेशर जब भी ब्लड फ्लो होता है तो आर्टेरियल प्रेशर बैरो रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। तो बैरो रिसेप्टर बहुत सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल एमएपी में हमारा जैसे ही हमारा आउटिक प्रेशर चेंज होता है, फेसिक चेंज का मतलब होता है ऑन ऑफ होता है, जैसे ही आउटा ऑन होता है ऑफ होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें सेंसिटिविटी दिख रही है। सेंसिटिविटी किस में दिख रही है, अपने ग्राफ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिख रही है आर्टेरियल प्रेशर में, मीन आर्टेरियल प्रेशर में सेंसिटिविटी दिख रही है, जो कि बैरो रिसेप्टर की वजह से होता है। तो यस, फर्स्ट हमारा करेक्ट है।
बी आता है हमारा द बैरोरिसेप्टर फायरिंग रेट इज रिड्यूस्ड एट द लोअर एमएपी देन इन नॉर्मल एमएपी। अब आप बताइए, बैरोरिसेप्टर, मैंने आपको बैरोरिसेप्टर का फॉर्मूला बताया था। बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होती है जब एमएपी बढ़ जाता है। एक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि एमएपी बढ़ गया है, आर्टरियल प्रेशर बढ़ गया है, अब उसको कम करना है। कम होता है तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि हार्ट रेट अब बढ़ जाए। ओके, और यदि नॉर्मल रहता है तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी डिस्चार्ज रहती है। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। मीन आर्टरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि गाबा आए और गाबा इनिबिशन करे और हमारा हार्ट रेट को कम कर दे। और इफ़ हमारा मीन आर्टरियल प्रेशर बहुत कम होगा, बताया था मीन आर्टरियल प्रेशर कम होगा तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? जिससे कि गाबा ना आए और हमारा अब और कम ना करे, अब नॉर्मल हो जाए। ओके, और यदि नॉर्मल रहेगा तो बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसमें बोला है कि बैरोरिसेप्टर फायरिंग रेट रिड्यूस हो जाता है जब लोअर एमएपी होता है। ऑब्वियसली बैरोरिसेप्टर को तो अपनी एक्टिविटी डिक्रीज करनी पड़ेगी यदि लोअर एमएपी हो जाएगा, क्योंकि बैरोरिसेप्टर क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। हार्ट रेट तो वैसे ही डिक्रीज हो गया है, लोअर एमएपी है तो एमएपी क्या है, मीन आर्टरियल प्रेशर। यदि लोअर एमएपी है तो हार्ट रेट तो वैसे ही डिक्रीज है, तो उसको और डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बैरोरिसेप्टर अपना एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। तो हमारा ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। सी पे आते हैं। सी में बोला है द फेसिक चेंज इन बैरोरिसेप्टर इज लेस प्रोमिनेंट एट लोअर एमएपी। बैरोरिसेप्टर काम नहीं करता, प्रोमिनेंट नहीं रहता एमएपी पे, नहीं, वो अपनी एक्टिविटी डिक्रीज करता है, बट वो फंक्शन करता है, क्योंकि बैरोरिसेप्टर एक पॉइंट, एक सेकंड में फंक्शन करता है। यदि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो, तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होती है, कभी लेस प्रोमिनेंट नहीं होती लोअर एमएपी पे। लोअर एमएपी पे भी वो वर्क कर रहा होता है, बट वो अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करके उसका फंक्शन आ रहा होता है। तो हमारा सी रॉन्ग है। डी आता है हमारा A burst of action potential appear in single baroreceptor fired during diastolic at normal MAP। बैरोरिसेप्टर जब हमारा बर्स्ट होता है, अपना एक्शन पोटेंशियल लाता है जब हमारा डायस्टोलिक इमिशन आती है। बैरोरिसेप्टर को डायस्टोल से सिस्टोल से कोई मतलब नहीं है। बैरोरिसेप्टर सिर्फ एक चीज़ पे वर्क करता है, वो है मीन आर्टरियल प्रेशर। आर्टरियल में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बैरोरिसेप्टर अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, जिससे कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए। और आर्टरियल में प्रेशर बहुत कम है तो बैरोरिसेप्टर अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, जिससे कि हमारा अब प्रेशर नॉर्मल पे आ जाए। तो सिस्टोलिक से उसका कोई मतलब नहीं है, डायस्टोलिक से उसका कोई मतलब नहीं है। ई आता है द डिस्चार्ज ऑफ बैरोरिसेप्टर इवन एक्सटेंड टू सिस्टोल एट हायर एमएपी। हायर एमएपी पे डिस्चार्ज हो जाएगा बैरोरिसेप्टर, हायर एमएपी पे सिस्टोलिक कंडीशन तक एक्सटेंड हो जाएगा डिस्चार्ज नहीं। हमारा ध्यान रखिए, बैरोरिसेप्टर सिर्फ नॉर्मल, इसमें ग्राफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल कॉमन से पॉइंट लिखे हैं। क्या कि बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज हो जाता है लोअर एमएपी पे या हायर एमएपी पे। बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज कब होता है, जब नॉर्मल एमएपी होता है, मीन आर्टरियल प्रेशर नॉर्मल होता है, आर्टरिया का प्रेशर नॉर्मल है, सब कुछ कंडीशन सही चल रही है, बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज हो जाएंगे। बट जैसे ही आर्टरिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, आर्टरिया का प्रेशर बढ़ना मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड का फ्लो रेट बढ़ जाएगा तो हमारा बैरोरिसेप्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि गाबा आए और हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे, क्योंकि हर चीज़ रेगुलेट करनी है। अब हमारा क्या हुआ, मीन आर्टरियल प्रेशर कम हो गया तो हमारा बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिससे कि बैरोरिसेप्टर इनहिबिट ना कर पाए, हार्ट रेट को इंक्रीज होने का मौका दे। ओके, तो ये पॉइंट्स हमारे बहुत सिंपल है। यदि हम इस ग्राफ को नहीं भी समझते हैं, इस ग्राफ को देख के बच्चे डर जाते हैं कि क्या है ये, इस ग्राफ को नहीं भी समझते हैं ना, तो भी पॉइंट क्लियर है हमारे, क्योंकि बैरोरिसेप्टर का फंक्शन क्या है वो हमें पता है, और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो भी हमें क्लियर है। बी पॉइंट में दिया है कि रिड्यूस हो जाएगा लोअर एमएपी में, यस रिड्यूस हो जाती है उसकी एक्टिविटी। ए दिया है बैरोरिसेप्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आउटिक प्रेशर के लिए, यस बैरोरिसेप्टर काम ही आउटिक प्रेशर पे करते हैं। आउटिक प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आउटिक प्रेशर कम होगा तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बैरोरिसेप्टर फुल तरीके से हमारे किस पे डिपेंड है, एमएपी पे डिपेंड है, मीन आर्टरियल प्रेशर पे डिपेंड है। तो यदि हमें ग्राफ समझ में नहीं भी आता है और हमने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को, बैरोरिसेप्टर क्या करता है, तो हम बहुत ईजिली टिक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाता है सही, ए आंसर, ए हमारा सही है, ए एंड बी। यहाँ पे सिर्फ बैरोरिसेप्टर का फंक्शन दिया है और बैरोरिसेप्टर का फंक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ। बैरोरिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, बैरोरिसेप्टर क्या फंक्शन करता है। ओके, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2020 में कार्डिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019, 2018, 2017, 16, 15 यहाँ तक के CSIR के कार्डिक सिस्टम के क्वेश्चन कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।